हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेके आए हैं सेंसर की बीटेक सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो इस वीडियो में सारे 2 मार्क के और 7 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। बाकी आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, बस ये वीडियो और देख लो। अगर आपने तैयारी ना भी करी होगी ना, तो ये इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं उससे आप पास तो हो ही जाओगे। और अगर आपने तैयारी करी हुई है तो ये टेक इट दिस एज ए रिविज़न, और इसमें जो भी क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से पढ़ो और रीड करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर। तो इसमें आपको क्या बतानी है, सेंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना है कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक सेंसिटिविटी की एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, रेजोल्यूशन होना चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम, रेंज एंड रिपीटेबिलिटी। ओके, तो इसमें आपको ये अच्छे से रीड कर लेना है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप गूगल फॉर्म फिल करके इसके नोट्स ले सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो इसमें मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल डिटेक्टेबल चेंज को मेज़र कर सके वो, लीनियरिटी होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल टू द इनपुट होना चाहिए आउटपुट, आपका रिस्पॉन्स टाइम है ना, फास्ट रिस्पॉन्स करे, वही तो ज़्यादा अच्छा सेंसर रहेगा जो तुरंत जल्दी रिस्पॉन्स करे। फिर है आपका कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसाइडर वाइल सेलेक्टिंग अ ट्रांसड्यूसर। तो कौन कौन से फैक्टर आपको माइंड में रखने होते हैं ट्रांसड्यूसर को सिलेक्ट करने से पहले। तो मतलब टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, किस टाइप की मेजरमेंट आपको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए। फिर आप देखोगे रेंज, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो वो ये मेज़र कर सकता है। फिर एक्यूरेसी, फिर सेंसिटिविटी, है ना, वही चीज़ ऊपर वाली। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेज़र चेक करोगे कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेसिस्टेंस, ठीक है, उसके बेसिस पे आप ट्रांसड्यूसर सेलेक्ट करोगे। फिर कॉस्ट और अवेलेबिलिटी, और फिर पावर कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेयर थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। तो इन दोनों में आपको कंपेरिजन दिखाना है। तो ये भी आपके 2 नंबर में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये थर्मोकपल हमारा वर्क करता है सीबेक इफेक्ट पे, कि लाइक वोल्टेज चेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और थर्मिस्टर करता है रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मटेरियल 2 डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। वाइल थर्मिस्टर में आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ये मॉडरेट एक्यूरेसी होती है, इसकी हाई होती है, इसका टेम्परेचर रेंज वेरी हाई होता है, वाइल इसका लो होता है। रिस्पॉन्स टाइम इसका फास्ट होता है थर्मोकपल का, और थर्मिस्टर का स्लो होता है। कॉस्ट, थर्मोकपल हमारा एक्सपेंसिव होता है वाइल थर्मिस्टर हमारा चीपर होता है थर्मोकपल के कंपैरिजन में। फिर है आपका राइट डाउन वेरियस मटेरियल्स यूज्ड इन आरटीडी, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, उनकी टेम्परेचर रेंज से। तो ये 3 तो याद कर ही लेना है ना। तो यही वाले ये 3 भी याद कर सकते हो आप, प्लेटिनम, निकल, कॉपर। ठीक है, इनकी टेम्परेचर रेंज याद कर लेनी है आपको। ठीक है, इनको ध्यान से याद कर लेना। फिर है राइट द सिंटेक्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ वाइल लूप्स। तो 2 टाइप के वाइल लूप का सिंटेक्स आपको शो करना है। एक तो आप नॉर्मल वाला दिखाओगे C++, जावा वाला। दूसरा है आपका लैबव्यू ग्राफिकल प्रोग्रामिंग वाला। ठीक है, वो क्या है, उसको आप कैसे शो करोगे, द वाइल लूप इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लूपिंग स्ट्रक्चर वेयर द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज अंटिल अ स्टॉप कंडीशन इज मेट, मतलब जब तक चलता रहता है जब तक एक स्टॉप कंडीशन मेट नहीं हो पाती। ठीक है, फिर आपका है व्हाट इज़ फॉर्मूला नोड। तो फॉर्मूला नोड क्या होते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। ये भी आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी। तो ये क्या है, ये फीचर है लैबव्यू का जो ओलो करता है यूजर्स को टू राइट मैथमेटिकल फॉर्मूलेस, है ना, इन टेक्स्ट बेस्ड कोड इंस्टेड ऑफ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। तो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग की बजाय टेक्स्ट बेस्ड कोड लिखने के लिए जो काम आता है ना, उसको हम बोलते हैं, ये फीचर है एक लैबव्यू का। तो ये यूज़फुल है फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड इक्वेशन। फिर आपका है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन काउंटर एंड टाइमर। तो देखो, फंक्शन काउंटर क्या करता है, काउंट पल्सेस और इवेंट्स, वाइल टाइमर क्या करेगा, मेज़र करेगा टाइम इंटरवल्स को। ठीक है, काउंटर क्या करता है, एक्सटर्नल पल्सेस, और ये टाइमर आपका क्लॉक सिग्नल ट्रिगर करता है, ये ट्रिगर करता है आपको एक्सटर्नल पल्सेस को, वाइल ये करता है क्लॉक सिग्नल को। एप्लीकेशन क्या है, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कन्वेयर।
ठीक है। और टाइमर की एप्लीकेशन का है कंट्रोलिंग डिलेज इन सर्किट, कि मतलब टाइमर से आप पता कर सकते हो ना कितना डिले हो रहा है सर्किट में। एग्जांपल लाइक काउंटर का डिजिटल इवेंट काउंटर, वाइल टाइमर का क्या है स्टॉप वॉच इन माइक्रो कंट्रोलर्स। ठीक है। फिर आपका आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा सॉकेट्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो देखो डाटा सॉकेट्स का क्या यूज़ होता है, वो यूज़ होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को मतलब डाटा को एक्सचेंज करने के लिए ओवर इन नेटवर्क। ठीक है। और ये यूज़ होते हैं आपके रियल टाइम मॉनिटरिंग में और रिमोट डाटा लॉगिंग में एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। और ये आपका इजी कम्युनिकेशन करता है बिटवीन लैब व्यू एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। फिर है आपका गिव द फीचर्स ऑफ स्मार्ट सेंसर। तो स्मार्ट सेंसर के क्या क्या फ़ीचर होते हैं, सेल्फ कैलिब्रेटेड होना चाहिए, है ना, कि वो अपने आप एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ कम्युनिकेशन, लो पावर कंजप्शन होनी चाहिए और वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर आता है आपका एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ स्मार्ट सेंसर इन इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो देखो स्मार्ट सेंसर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल रोबोट्स फॉर किस किस के लिए यूज़ होते हैं, उसका आपको यूज़ से समझाना है। तो आपको इसे मतलब ऐसे लिखना है और फिर पॉइंट्स में आंसर दे देना है। लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है, पोजिशनिंग और अलाइनमेंट में, फोर्स सेंसिंग में, टेम्परेचर एंड प्रेशर मॉनिटरिंग में और वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है बार बार, तो इसको भी आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है। फिर आपका है कि डिफाइन द टर्म ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर किस काम आता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लाइक माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, और स्पीकर कर देता है उसका रिवर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप डिफाइन द पैरामीटर मेजर्ड विद स्ट्रेन गेज। तो देखो ए स्ट्रेन गेज मेजर्स स्ट्रेन, ठीक है, विच इज़ द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन और इलोंगेशन एक्सपीरियंस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब स्ट्रेन गेज क्या करता है, स्ट्रेन को करता है, मतलब ऐसा करता है ना वो डेल्टा, मतलब जितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल वाला। ठीक है। तो डिफाइन द पैरामीटर मेजर्ड विद, तो क्या क्या पैरामीटर मेजर करे जाते हैं स्ट्रेन गेज से, फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस। ठीक है। फिर आपका है आरटीडी। आरटीडी भी पूछ लेते हैं, ये भी देख लेना है आपको। इन शॉर्ट सारे इस वीडियो के जितने क्वेश्चंस हैं ना अच्छे से देख लोगे ना, वो अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छी बात है ना, और नोट्स ले सकते हो आप। और फिर आपका है आरटीडी क्या होता है, तो ये है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डेट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है। इसकी कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल चेंजेस विद टेम्परेचर। और कॉमनली कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, इंडस्ट्री में एंड लेबोरेटरी में। ठीक है। फिर है आपका एक्सप्लेन लेवल सेंसर एंड देयर एप्लीकेशन। तो लेवल सेंसर किस लिए यूज़ होते हैं, टू डिटेक्ट एंड मेजर द लेवल ऑफ लिक्विड्स, है ना, नाम से पता लग रहा है कि डिटेक्ट द एंड मेजर द लेवल ऑफ लिक्विड्स, पाउडर्स और ग्रैनुअल मटेरियल्स, है ना। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वाटर लेवल डिटेक्शन, फ्यूल लेवल मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल स्टोरेज टैंक्स। ठीक है। फिर आता है आपका डिफाइन द टर्म इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मॉनिटर कंट्रोल फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, डिस्प्लेसमेंट एंड वेरियस एप्लीकेशन। तो क्या काम है इंस्ट्रूमेंटेशन का, कि आप वो डिज़ाइन करना, डेवलप करना और मेज़र करना ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इन सब चीज़ों में काम आए, है ना, और जिससे आप मॉनिटर और कंट्रोल कर सको फिजिकल पैरामीटर्स को, लाइक जैसे टेम्परेचर, ये सब, है ना। लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन यही है जो आपके आरटीडी वगैरह, ये भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंट, ये स्ट्रेन गेज इंस्ट्रूमेंट है। फिर है आपका व्हाट आर क्लस्टर एंड ग्राफ्स। तो क्लस्टर इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लस्टर मतलब एक तरीके से डाटा स्ट्रक्चर है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में, डेट ग्रुप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। ठीक है। इन सबको एक सिंगल यूनिट में जो कन्वर्ट कर दे उसको क्लस्टर बोलते हैं। इसके नाम में भी तो है क्लस्टर, है ना। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डेट हेल्प्स एनालाइज ट्रेंड्स, पैटर्न्स। फिर है आपका टाइमर क्या होता है। तो टाइमर अभी आपने ऊपर डिफरेंस भी देखा था। तो टाइमर इज़ अ डिवाइस और अ फंक्शन इन अ माइक्रो कंट्रोलर डेट मेजर्स एंड कंट्रोल्स टाइम इंटरवल्स। ओके। इसके एग्जांपल क्या है, स्टॉप वॉच जैसे हो गई,
जो काउंट करता है टाइम इन सेकेंड एंड मिनट्स। फिर एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर दैट चेंजेस सिग्नल एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। फिर है आपका व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अ डाटा सॉकेट्स। तो डाटा सॉकेट्स किस लिए यूज़ होता है पहले पता हो। डाटा सॉकेट्स यूज़ होते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन, है ना। जैसे दो डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन है, तो उनमें नेटवर्क सेट करने के लिए हम डाटा सॉकेट यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, रिमोट मॉनिटरिंग में, रियल टाइम डाटा एक्सचेंज में लाइक कंप्यूटर एंड सेंसर्स के बीच में, कनेक्टिंग लैब व्यू विद डाटाबेस एंड क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन भी देख लेनी है आपको। इनकी ना जैसे आप डेफिनेशन पढ़ लो ना, एप्लीकेशन भी एक बार देख लेना क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। फिर है डिफाइन टर्म सेंसर। तो सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन लाइक सच एस, मतलब सेंसर वही उसकी मेन डेफिनेशन कि वो फिजिकल चीज़ों को डिटेक्ट करके उनको कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर है आपका व्हाट इज़ ऑटोनोमस रोबोट। तो ऑटोनोमस रोबोट इज़ अ रोबोट दैट ऑपरेट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन कुछ भी ना करे और वो अपने आप ऑटोमेटिकली चले। तो वो इन्वायरमेंट को जो सेंस करके चीज़ें करे। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, तो मतलब जैसे चल रही है, अगर सामने कोई फिजिकल कंपोनेंट आता है तो वो टर्न हो जाती है ना। तो उसको ही बोलते हैं ऑटोनोमस रोबोट। और इसके एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म्स। तो देखो ये थे आप सब आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स के मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो ये तो आप करके चले ही जाना, है ना। अब देखते लेते हैं 7 नंबर वाले। तो 7 नंबर वालों में देखो पूरा डीप में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग अ ओवरव्यू टाइप, और आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। या तो वीडियो से रीड कर लेना या नोट से रीड कर लेना, एज यू विश। देखो अब है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ LVDT, ठीक है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ये बार बार पूछा जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, ये तो आपको करके ही जाना है। इसका आपको कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए और वर्किंग पता होनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको बताना है कि किस किस चीज़ों से कंसिस्ट करता है, लाइक प्राइमरी कोइल्स और सेकेंडरी कोइल्स, ऐसे होता है ना डायग्राम। इसका प्राइमरी कोइल्स और सेकेंडरी कोइल्स होती हैं, मूवेबल कोर होती है, तो इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डायग्राम इसका मस्ट है, डायग्राम तो करके जाना ही है इसका, ठीक है। फिर अगर आपको डायग्राम आता है तो आप उसका कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर दोगे आराम से। और फिर वर्किंग तो आपको पता होनी चाहिए। देखो तो वर्किंग में क्या होता है कि एक AC वोल्टेज अप्लाई होती है प्राइमरी कोइल पे, और मूवेबल कोर alters the induced voltage in secondary coil when the core is at the center, the induced voltage in S1 and S2 are equal giving zero output, ठीक है। जब वो लेफ्ट मूव करती है तो S1 इंक्रीजेस और S2 डिक्रीजेस, तो नेगेटिव आउटपुट मिलता है। जब वो राइट मूव करती है तो S2 इंक्रीजेस, S1 डिक्रीजेस, पॉजिटिव आता है। तो ये वर्किंग आपको देखनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन इसको आपको देखना है, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तो करके ही जाना, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या होती हैं, हाई एक्यूरेसी, इन्फाइनाइट रेजोल्यूशन, फ्रिक्शनलेस ऑपरेशन, कैन मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, कि अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशन, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स, रिक्वायर एन AC पावर सोर्स। ओके, फिर है आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मोकपल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी आपको थर्मोकपल की भी देख के जानी है। और थर्मोकपल का डायग्राम तो काफ़ी इजी सा होता है। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप पढ़ लो और बहुत ईजी हैं, आप कर सकते हो इन्हें खुद से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो करके ही जाने हैं। देखो कंस्ट्रक्शन बताना है फिर इसका, इसमें क्या होता है, एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस से हम निकाल रहे हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस एक इंड्यूस करता है EMF को, फिर उससे हम वो निकाल लेते हैं टेम्परेचर, है ना। और ये कौन सी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है वो आपको पता होना चाहिए, सीबेक इफेक्ट, है ना, जो क्या करता है, व्हेन 2 dissimilar metals are joined or exposed to different temperature a EMF is induced और generated, ठीक है। तो इसकी आपको इसकी वर्किंग आनी चाहिए, और फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स टाइप होते हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। लाइक इसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, फिर आपको R टोटल निकालना है, आप वो फॉर्मूले से निकाल लोगे E/E, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज रजिस्टर वो आप कैसे निकालोगे, RS = R टोटल माइनस RM प्लस RE, मतलब टोटल में से RM और RE का माइनस कर दिया,
तो आपको RS का सीरीज़ रजिस्टर का टेम्परेचर मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा सॉरी। ठीक है, फिर है एक्सटेंशियल नीड्स फॉर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कंपेरिजन विद ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन। देखो ये जो है ना, ये 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंस बताओ, और 7 नंबर में भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पढ़ लेना अच्छे से। तो इसमें पहले तो नीड पूछी है, तो नीड बता दी क्या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, रिमोट मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, कस्टमाइजेबल इंटरफेस, है ना। फिर कंपैरिजन करके दिखा देना है दोनों का। कंपैरिजन कैसे दिखाओगे आप कि ये तो होता है आपका वर्चुअल वाला सॉफ्टवेयर बेस्ड, वाल ये ट्रेडिशनल में हार्डवेयर होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है इसकी, कैन बी रीप्रोग्राम्ड, भाई ट्रेडिशनल तो फिक्स होता है कि फिक्स बना के रख दिया तो रख दिया, पर वर्चुअल में तो आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल का कॉस्ट भी लो होता है क्योंकि उसमें क्या, वर्चुअल में आपको कुछ पार्ट्स थोड़ी खरीद के लाने हैं, है ना। वाइल ट्रेडिशनल में तो चाहिए होता है, देखो क्योंकि पार्ट्स चाहिए होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस चाहिए होते हैं। डाटा हैंडलिंग क्या होती है इसमें, एडवांस्ड होती है, वाइल इसमें लिमिटेड डाटा स्टोरेज होती है। और रिमोट एक्सेस कैन बी एक्सेस्ड एंड कंट्रोल रिमोटली, वाइल इसमें रिमोट एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, अब है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मेथड्स। तो ये भी आपको देख लेने हैं एक बार कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लाइक R2R लैडर। ठीक है, ये रीड करके जाना है आपको, इसकी सर्किट वर्किंग आनी चाहिए। वेटेड रजिस्टर मेथड, इसकी भी वर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको रीड कर लेना है अच्छे से कि ये रजिस्टर नेटवर्क, इसमें क्या होता है, R और 2R होते हैं और कन्वर्ट करते हैं डिजिटल बाइनरी वैल्यूज़ को कोरस्पॉन्डिंग एनालॉग में। इसके एडवांटेजेस पढ़ लेनी है फिर आपको, इजी इम्प्लीमेंटेशन, बेटर एक्यूरेसी, और इसकी सर्किट वर्किंग आनी चाहिए सॉरी। ठीक है, फिर है आपका वेटेड रजिस्टर मेथड। तो इसमें किस टाइप से होता है, ये यूजेस रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ईच कोरस्पॉन्डिंग टू बाइनरी वेट। ठीक है, हायर बिट वेट्स हैव हायर इन्फ्लुएंस ऑन द आउटपुट, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। ठीक है, ये देख लेना है आपको। फिर आपका आता है आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर। तो देखो स्मार्ट सेंसर का आर्किटेक्चर बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। ठीक है, और ज़्यादा ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले सेंसिंग यूनिट जो सेंस करेगी, फिर सिग्नल को कंडीशनिंग करेगी, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर देगी, फिर जो एल्गोरिथम लगेगा वो लगेगा उसमें, और फिर कम्युनिकेशन होगा। ये बस डायग्राम अच्छे से कर लेना। अगर आपको ये वाला डायग्राम नहीं करना तो आपके टीचरों ने जो आपको पढ़ाया होगा वो वाला डायग्राम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन आपको स्मार्ट सेंसर का एक ब्लॉक डायग्राम आना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। फिर देखो कुछ नहीं है, फिर उसके बाद जो कंपोनेंट्स आपने बनाए उन्हीं को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, एडवांटेजेस लिख देनी है फिर कि सेल्फ कैलिब्रेशन, वायरलेस कनेक्टिविटी, लो पावर कंजप्शन। ओके, फिर बताना है आपको डिफाइन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंसर एंड द प्रोसेस टू सेलेक्ट अ सेंसर फॉर एनी प्रोसेस। तो मतलब ये देखो, ये जो पार्ट है प्रोसेस टू सेलेक्ट अ सेंसर, ये तो हमने ऊपर भी पढ़े थे, है ना। तो देखो डिफरेंट कैटेगरीज में क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेंसर आपको बता देना है। लाइक डिस्प्लेसमेंट सेंटर का एग्जांपल क्या होता है, LVDT जो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करे। फोर्स सेंसर लाइक स्ट्रिंग गेज, ठीक है, वो फोर्स को मेजर करता है। प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेंसर आपको बता देना है। ये बेस्ड ऑन सिग्नल कन्वर्जन है, और ये बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट टाइप है कि कॉन्टैक्ट सेंसर, नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर। ठीक है, इन सब के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे नॉन कॉन्टैक्ट का अल्ट्रासाउंड होता है और कॉन्टैक्ट का स्ट्रिंग गेज होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर आपको पता होने चाहिए, और बेस्ड ऑन ये 3 वैरायटी पता होने चाहिए। फिर क्या प्रोसेस होता है किसी सेंसर को सेलेक्ट करने का, मेजरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि पहले फिजिकल पैरामीटर, वही वाला जो ऊपर हमने पढ़ा था वही सब है इसमें। ठीक है, अब है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें आपको पता करना है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना ही वो डिटेक्ट कर लेता है, प्रॉक्सी देखता है उसकी, अगर वो है वहाँ तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। तो कितने टाइप के होते हैं आपके, इंडक्टिव में मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को करता है ये यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, कैपेसिटिव में क्या करता है, बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को, किससे, यूजिंग चेंजेस इन कैपेसिटेंस।
अल्ट्रासोनिक प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, साउंड वेव को यूज़ करता है। ऑप्टिकल क्या करता है, लेज़र को यूज़ करता है। हॉल इफेक्ट सेंसर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर पोजिशनिंग सेंसिंग। तो ये कुछ टाइप के प्रोक्सिमिटी सेंसर हैं, इनको आपको देख लेना है, ठीक है। फिर है आपका एलेबरेट ऑन डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें जो जो टेक्निक यूज़ होती हैं वो आपको अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग कि ये एक ओवरव्यू की तरह है, आपको इससे अपना रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ से नोट से रीड कर लेना है एक बार जो जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इनकी प्रोबेबिलिटी आने की, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन डाले गए हैं। फिर है आपका डिफरेंट टेक्निक्स यूज फॉर ग्राफिकल प्रोग्रामिंग। तो ये क्या क्या यूज़ करता है, विजुअल एलिमेंट्स लाइक ब्लॉक्स, वायर्स, है ना, टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग नहीं करता है। फिर ये हैं और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग, स्टेट मशीन प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, मॉडल बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड ब्लॉक डायग्राम प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ टाइप्स टेक्निक्स हैं जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। फ्लो में क्या होता है, लैब व्यू की तरह कि वो ब्लॉक्स और कनेक्टर्स को यूज़ करता है डाटा का फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए। मशीन में क्या होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। इवेंट ड्रिवन में मतलब जैसे यूआई बेस्ड होता है ना, मतलब कि जैसे आपने किसी पे क्लिक किया तो कोई इवेंट हो गया, है ना। मॉडल बेस्ड में क्या होता है, यूज इन ऑटोमेटिक एंड एम्बेडेड सिस्टम। और ब्लॉक्ड में तो आपको पता ही है कि मतलब फंक्शन इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स दिखा देता है, लाइक पीएलसी प्रोग्रामिंग। फिर आपका ब्लॉक डायग्राम फॉर डेटा एक्विजिशन सिस्टम। देखो जैसे सेंसर का इम्पोर्टेंट है ना, स्मार्ट सेंसर का ब्लॉक डायग्राम, ऐसे ही इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका भी आपको अच्छे से देख लेना है। और इसका तो सेंसर से भी ईजी है। देखो ट्रांसड्यूसर लगा दिए, सिंगल कंडीशनरिंग, फिर इसको मल्टीप्लेक्सर करेगा, मतलब मल्टीपल सिग्नल्स को एक में कर देगा, फिर एनालॉग टू डिजिटल होगा और फिर फाइनल आपका आउटपुट मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर उसी को एक्सप्लेन कर देना है कि इन्हीं कंपोनेंट्स को, सेंसर, सिंगल कंडीशनरिंग, एनालॉग टू डिजिटल, माइक्रो कंट्रोलर, तो मतलब जो ऊपर कंपोनेंट्स हैं सिंपल उनको एक्सप्लेन करना है आपको। फिर एप्लीकेशंस क्या क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बायोमेडिकल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। फिर आते हैं आपका इंटेलिजेंट सेंसर पर। तो इंटेलिजेंट सेंसर क्या होता है, ये सेंसर होता है जो प्रोसेस करता है डाटा को और डिसीजन को लेता है और कम्युनिकेट करता है विद अदर सिस्टम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि ऐसा सेंसर, मतलब कि ह्यूमन का नीड ना पड़े उसको। ऑफ कोर्स सेंसर ह्यूमन ने बनाया है, पर उसके बाद ह्यूमन की नीड ना पड़े, वो खुद ही प्रोसेस करे डाटा को, डिसीजन मिले और कम्युनिकेट करे। इसके क्या क्या वो होते हैं कंपोनेंट, सेंसिंग एलिमेंट होता है एक, फिर वही सिंगल कंडीशनरिंग, माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी यूनिट, कम्युनिकेशन, है ना, पावर सप्लाई। फीचर्स क्या हैं, सेल्फ कैलिब्रेटेड होता है, सेल्फ डिग्नोसिस होता है, रिमोट मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। एप्लीकेशन है आपका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर। फिर आता है आपका हॉल इफेक्ट सेंसर। ये वाला सेंसर भी देखो अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। इसका डायग्राम भी लाइक ये है ना हॉल इफेक्ट सेंसर, तो इसका डायग्राम देख लेना एक बार। फिर इसको एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब ये हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जो क्या स्टेट करती है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि व्हेन अ करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ए वोल्टेज इज जनरेटेड परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट सेंसर में आपको एक हॉल बता देना पहले कि वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा है, फिर हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर देना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे मेज़र कर रहा है, ठीक है। कि एक फ्लोटिंग मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लूइड सरफेस, और जब फ्लूइड लेवल चेंज होता है तो मैग्नेट मूव अप एंड डाउन, और फिर उससे वो डिटेक्ट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट को, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर, ये आपको पढ़ना है और इसकी एप्लीकेशन देख लेनी है। एप्लीकेशन में क्या है आपका, ऑटोमोबाइल्स में स्पीड डिटेक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में फ्लूइड लेवल मॉनिटरिंग, ठीक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रशलेस डीसी मोटर। फिर है आपका डिस्कस द वर्किंग ऑफ कैपेसिटिव लेवल सेंसर। तो इसमें भी कैपेसिटिव लेवल मतलब ये सारे सेंसर की
आपको एक तरीके से ओवरव्यू माइंड में सेट होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। लाइक कैपेसिटिव में क्या होता है कि उसका डायग्राम ऐसा होता है कि 2 कैपेसिटेंस लगे होते हैं, बीच में वो रोड आती है, और होल इफेक्ट में क्या होता है कि फ्लूइड होता है, मैग्नेट रखी है। तो ये सब का आपका माइंड में सेट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो आपको कैपेसिटिव, होल इफेक्ट, ये 2-3 तो करके ही जाना, ठीक है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है कि बेस्ड होता है चेंज इन कैपेसिटेंस पे। जैसा नाम है वैसे ही उसका काम है ना। और सेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब 2 प्लेट्स होती हैं ऐसे और सेपरेट होती है वो डाइलेक्ट्रिक, लाइक एयर लिक्विड, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मेज़र करता है। इसकी फिर आपको तरीका देख वर्किंग लिखने के बाद आपको एडवांटेजेस लिखनी है। एडवांटेजेस में आप लिखोगे हाई सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, नॉन कॉन्टैक्ट होता है, वर्क फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, फास्ट रिस्पॉन्स देता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। कैलिब्रेशन चाहिए होती है इसको, और लिमिटेड फॉर कंडक्टिव लिक्विड्स, ठीक है। परफॉर्मेंस में वेरी विद हाईली कंडक्टिव मटेरियल्स। एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में, और मेडिकल एप्लीकेशंस में। फिर आता है आपका वाई डू वी यूज़ अ डेटा एक्यूजिशन सिस्टम, और उसका ब्लॉक डायग्राम। देखो ये फिर से रिपीट हो गया ऊपर वाला क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम फिर से हो गया। अब इस सिस्टम को हम यूज़ क्यों करते हैं, टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड स्टोर डाटा फ्रॉम वेरियस सेंसर्स, ठीक है। मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए, ऑटोमेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़, आपको इस सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से, और फिर एंड में एप्लीकेशन लिख देनी है कि वही कि इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग में, वेदर स्टेशंस में, और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ECG और EEG, ठीक है। फिर है आपका एक्सप्लेन द डिटेल सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन AD कन्वर्टर, और एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है। तो इसको भी आपको डायग्राम देख लेना है, ठीक है। एक और इसके जैसा, तो उसके भी डायग्राम देख लेना है। तो ये अच्छे से देख लेना, 2-3 बार बना के देख लेना। ये बार बार भूलने के चांसेस रहते हैं कि ये किधर आएगा, इधर किधर से जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली मतलब टाइप्स ऑफ ADC आपको देख लेने हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। और DAC भी देख लेना एक बार। तो इसकी फिर आपको डायग्राम बनाने के बाद वर्किंग बता देनी है कि वर्किंग क्या करता है कि इनपुट, होल्ड द इनपुट एनालॉग वोल्टेज और स्टार्ट कन्वर्जन, ठीक है। और ये सेट करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू 1, और कंपेयर करता है विद आउट इनपुट। तो ये इसकी वर्किंग तो देखो आपको खुद ही रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपके एडवांटेजेस आती हैं और एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, फास्ट कन्वर्जन, हाई रेजोल्यूशन, लो पावर कंजप्शन। एप्लीकेशन क्या है, माइक्रो कंट्रोलर्स, मेडिकल डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम में, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाना है पहले, फिर उसकी वर्किंग समझानी है। देखो वर्किंग तो आप खुद से रीड करो और समझो, क्योंकि देखो अगर वर्किंग हर क्वेश्चन को डीप में समझाने लगे तो फिर तो आपका कल पेपर है, फिर तो बन गई, है ना। तो फिर इसलिए नोट से रीड कर लेना एक तरह से वर्किंग। अगर आपने रीड कर पढ़ा हुआ है तो आप सिंपल रीड करोगे ना, आराम से समझ आ जाएगा आपको, नोट्स इस टाइप से बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन लिख देनी है एनालॉग टू डिजिटल की कम्युनिकेशन में, ठीक है। फिर आपका आता है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। देखो ये सेंसर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इसका भी आपको पढ़ के जाना है कि पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर ऐसा सेंसर है जो मैकेनिकल स्ट्रेस को, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी तक तो हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब उल्टा कर रहे थे इस तरीके से। इसमें देखो मैकेनिकल स्ट्रेस प्रेशर को इलेक्ट्रिक सेंसर में कन्वर्ट करना सिग्नल में, ठीक है। लाइक सर्टेन मटेरियल सच एज क्वार्ट्ज, ठीक है। सम सेरेमिक्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी वेयर दे जनरेट एन इलेक्ट्रिक चेंज, ठीक है। तो ये अफेक्ट रिवर्सिबल भी है, मतलब कि वो दोबारा उस फॉर्म में आ सकता है ना, चेंज भी कर सकते हैं उसको, हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसको आपको देख के जाना है इसका, कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं हम, लाइक लेड, जिंक, चिक्रोनेट, ठीक है, PZT और क्वार्ट्ज, ठीक है। और फिर है आपका इलेक्ट्रोड्स यूज़ होती हैं इसमें, एनकैप्सुलेशन एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। फिर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पता होनी चाहिए आपको। कौन सी वर्किंग प्रिंसिपल इसकी होती है यूज़, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड इट डिफॉर्म्स द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल,
और चेंज जनरेशन, सिग्नल कंडीशनरिंग, आउटपुट सिग्नल। फिर इसकी आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि ये क्यों नीड होता है, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, इसकी अदर एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये सब आपको रीड कर लेना है, ठीक है। फिर है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये वही चीज़ आ गई कि एनालॉग टू डिजिटल। तो ये जो मेन है ना, लाइक ये वाला और ये सिग्मा डेल्टा वाला, ज़्यादा मेन तो ये दोनों है, ठीक है। इन दोनों को तो देख ही लेना, ठीक है। इसमें यूज़ होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस देखनी है आपको, ऐसी इन सब की एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस देख लेना, ठीक है। लाइक फ्लैश एडीसी में क्या यूज़ होते हैं, मल्टीपल कंपेरेटर्स, ठीक है। एडवांटेजेस क्या, एक्सट्रीमली फास्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या, एक्सपेंसिव है। सिग्मा डेल्टा में क्या होता है, ओवर सैम्पलिंग एंड नॉइज शेपिंग टेक्निक का यूज़ होता है। फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन देख लेनी है। फिर डुअल स्लोप में क्या होता है कि इंटीग्रेट करता है इनपुट सिग्नल को ओवर अ फिक्स पीरियड, है ना, ऐसी पाइपलाइन एडीसी। फिर है आपका व्हाट आर इनपुट आउटपुट और डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट। तो देखो इनपुट आउटपुट क्या होता है, वही कि कम्युनिकेशन एक टाइप से बिटवीन अ कंप्यूटर, है ना, और एक्सटर्नल जो भी चीज़ है। तो इनपुट है मतलब जो इनपुट ले रहे हो, आउटपुट मतलब जो वो सिग्नल आउटपुट दे रहा है। तो कितने टाइप के इनपुट आउटपुट होते हैं, एनालॉग इनपुट जो रीड करता है कंटिन्यूस सिग्नल को, ठीक है। एनालॉग आउटपुट मतलब जो कंटिन्यूस सिग्नल को आउटपुट करता है। डिजिटल इनपुट मतलब 0-1 में, ऐसे डिजिटल आउटपुट होता है, लाइक एलईडी है ना, ऑन ऑफ करना। सीरियल इनपुट आउटपुट मतलब बिट बाय बिट ओवर अ कम्युनिकेशन, लाइक यूएआरटी, एसपीआई, है ना, लाइक कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड सेंसर। फिर आपका एक होता है पैरेलल में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल वायर्स, मतलब मल्टीपल बिट्स को सेम टाइम पे भेजना है यूजिंग मल्टीपल वायर्स। ऐसी इसके एग्जांपल देख लेना है आपको। फिर है आपका डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट सेंसर। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक सेल्फ कैलिब्रेटेड होता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। सेल्फ टेस्टिंग मतलब खुद अपनी फंक्शनलिटी को सेल्फ टेस्ट करता रहता है और एरर को डिटेक्ट करके उसको सेल्फ डायग्नोसिस भी करता है, ठीक है। सेल्फ कम्युनिकेटिंग होता है मतलब कि सेंड और रिसीव करता है डाटा विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके इंटेलिजेंट सेंसर की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर है आपका डिफाइन प्रोसेस एंड टेक्निक एसोसिएटेड विद ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल में क्या होता है, वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग होती है इंजन फ्यूल इनटेक की, है ना, इग्निशन और एमिशन की, जिससे ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड हो और पोल्यूशन रिड्यूस हो। तो इसमें क्या क्या होता है, मतलब की टेक्निक्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉनिक, जो ब्रेन होता है व्हीकल का, विच प्रोसेस सेंसर डाटा एंड कंट्रोल द इंजन फंक्शन, मतलब कि इंजन के फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, जिससे कि फ्यूल की यूसेज को ऑप्टिमाइज कर सके। इग्निशन कंट्रोल की ECU कंट्रोल इग्निशन टाइमिंग फॉर बेटर फ्यूल कंबशन, ठीक है। एमिशन कंट्रोल की ये यूज़ करता है ऑक्सीजन सेंसर टू रेगुलेट फ्यूल एयर मिक्सचर, ठीक है। फिर आता है आपका थ्रोटल कंट्रोल ETC, जो एडजस्ट करता है एयर फ्लो को एंड फ्यूल इंजेक्शन को फॉर स्मूथ एक्सेलरेशन। फिर है आपका OBD, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, जो मॉनिटर करता है आपकी इंजन की हेल्थ को, है ना, और जो कोई फॉल्ट आए तो वो डिटेक्ट कर लेता है। फिर है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर। तो इसमें एप्लीकेशंस को आपको एक्सप्लेन कर देना है स्मार्ट सेंसर की, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट में, कि व्हीकल मूवमेंट को वो डिटेक्ट कर लेते हैं सेंसर, है ना। अडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं कुछ, लाइक स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में, है ना, कि सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है वेकेंट पार्किंग स्पेसेस को और गाइड कर देता है ड्राइवर्स को, लाइक मोबाइल ऐप में उन्हें पता लग जाता है कि कौन सी जगह खाली है, वेकेंट है पार्किंग के लिए। फिर है आपका वेस्ट मैनेजमेंट इन स्मार्ट बस बिन। तो ये क्या करता है, मॉनिटर करेगा वेस्ट लेवल को इन बिन्स में, ठीक है, और नोटिफाई कर देगा अथॉरिटीज़ को कि कब उनको एम्प्टी कर देना है, मतलब कि वो पता करता रहता है कि बिन्स कब भर जाएंगे और जब भर जाएंगे तो उनको एम्प्टी कर देना है। फिर है आपका एयर कंट्रोल मॉनिटरिंग। तो ये क्या करता है, आपका एयर पोल्यूशन
है ना, लाइक CO2 और प्रोवाइड डाटा टू अथॉरिटीज़, मतलब कि उनके एयर पोल्यूशन के लेवल को डिटेक्ट करता रहता है, और जब अगर एक्सीड हो जाए या जैसी भी कंडीशन हो वो फिर अथॉरिटीज़ को कर देता है रिपोर्ट। फिर आपका स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, तो मतलब ये क्या करता है, लाइट सेंसर एडजस्ट स्ट्रीट लाइट्स बेस्ड ऑन सनलाइट लेवल्स एंड मूवमेंट डिटेक्शन। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, तो ये लीकेज और क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, लीकेज को प्रिवेंट करता है, क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है, स्मार्ट सेंसर मतलब पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। और फिर स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी और स्मार्ट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे 2 नंबर के और 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए सेंसर के। बहुत अच्छे से पेपर देना आप अपना कल का, और ये सारे क्वेश्चंस तो एक बार देख ही लेना, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, टेक केयर, बाय बाय।